गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट किया था क्लॉक के बारे में, और क्लॉक के बारे में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसमें मैंने बताया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 6 टाइप्स का क्वेश्चन होते हैं, और मैंने 6 टाइप्स का क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था। जैसे आपका होता है मिनट के सुई पर आधारित प्रश्न, घंटों के सुई पर आधारित प्रश्न, कोण के आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न, और आपका क्या होता है विपरीत, खराब घड़ी, वाटर इमेज एंड आपका मिरर इमेज। वाटर इमेज, मिरर इमेज किस प्रकार निकाला जाता है मैंने आसानी से समझाया था आपको। मिनट के सुई पर आधारित प्रश्न मैंने उसको ही बताया था, घंटे के सुई पर आधारित प्रश्न मैंने उसको ही बताया था। आज हम लोग देखने वाले एंगल के आधार पर किस प्रकार से फॉर्मूला बताएंगे। यानी आपका टाइम गिवन रहेगा, टाइम गिवन के दौरान बोलेगा कि बताओ यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, फिगर थोड़ा सा देखकर समझिएगा। पहले तो मैं आपका पॉइंट लिख देता हूँ, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो कोण पर आधारित प्रश्न। जिस प्रकार से मैं आपको बात बता दूं, ये आपका वॉच है। वॉच में यहाँ है 12, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, एंड यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एंड यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 7 है, एंड 8 है, 9 है, एंड 10 है। सॉरी 11 है, अरे यार 10 है एंड 11 है। आपका वॉच जो है, ध्यान समझिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरा बात ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक सुई लगा हुआ है, ये जो सुई है ये आवर का है, और एक सुई यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो सुई है आपका मिनट का है। ठीक है, अब बात बोला क्या आपका कि बताओ घंटे का सुई और मिनट के सुई के बीच में कितना एंगल बना है। पहले आप ध्यान समझो, आपका टाइम गिवन है 7:30। 7:30। कितना टाइम गिवन है? 7:30। ये आपका 7 बजा हुआ है, 7:30 हुआ है। अब 7:30 में आपको बोला जा रहा है कि घंटा का सुई जो है ये आवर का सुई है और ये मिनट का सुई है। इस घंटे का सुई और इस मिनट के सुई के बीच में कितना एंगल बना है, मेरे को एंगल फाइंड करना है। बताओ कितना एंगल बना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 एंगल बना है। पहला एंगल जो है, पहला एंगल ये है आपका। दूसरा एंगल आपको यहाँ से यहाँ लेकर आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। आपका ये दूसरा एंगल हो गया। आपका 2 एंगल बना है, तो मैं दोनों एंगल निकालने के लिए बताता हूँ। ये पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया। बोला ये आवर का सुई है, मिनट का सुई है। आवर का सुई और मिनट के सुई के बीच में कितना एंगल बना है। आप ये वाला भी एंगल फाइंड करो, आप ये वाला भी एंगल फाइंड करो। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। आपका टाइम गिवन रहेगा, टाइम दिया रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ बोला कि 7:30 है। अब 7:30 में इस घंटे का सुई और मिनट का सुई के बीच में जो एंगल बना है, उस एंगल को फाइंड करना है। आप किस प्रकार से फाइंड करोगे इसको, तो फाइंड करने का मैं तरीका बताता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। इधर मैं इसको इरेज करता हूँ अभी, वॉच को। थ्योरी समझ में आ गया नहीं। घंटा का सुई है, मिनट का सुई है। घंटा का सुई या मिनट के सुई के बीच में कितना एंगल बना है? एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो कितना डिग्री का एंगल बना है, हम डिग्री का एंगल निकालने वाले हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको। पहले मैं आपको नजर के सामने एक थ्योरी लिखता हूँ, देखिएगा थ्योरी क्या मैं लिखा हूँ। यदि टाइम गिवन हो और कोण एंगल निकालना हो, तो एंगल का फॉर्मूला हो जाता है 60h - 11m/2। ये आपका एंगल का फॉर्मूला हो जाता है। आपको यहां से एंगल निकल जाएगा। यदि आपका टाइम गिवन हो, टाइम दिया हुआ है आपका, भाई साहब, भाई एवं बहनों लोग, भैया एवं दीदी लोगन, आप लोग ध्यान से सुनिए इस बतिया के। टाइम देवल हो और कोण निकाले बोलत हो, तो कोण का फॉर्मूला हो जाता है 60h - 11m/2। एच का मतलब आवर और एम का मतलब मिनट।
समझ में आई आप लोगन को? नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जिस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन बोल देगा क्या कि चलो इस क्वेश्चन जो है तुम बात बताओ, 7:30 में घड़ी के दोनों सुइयां के बीच कितना डिग्री में लिख दूं, अच्छा कितना डिग्री का दोनों सुइयां के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, दोनों सुइयां के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। ध्यान से मेरा बात सुनो, नहीं आप लोग नहीं सुन रहे हो, मेरा बात सुनो पहले। टाइम गिवन है 7:30 लिखा हुआ आपका, टाइम गिवन है। टाइम गिवन होने के बाद आपका बोला एंगल को फाइंड करो, तो आप एंगल का फॉर्मूला निकालो। आपका टाइम गिवन है दीदी एवं भैया लोग, टाइम गिवन क्या है कि 7:30, यानी आपका एच हो गया, ये आपका एम हो गया। आपका एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको मैं बता रखा हूँ कि 60h - 11m/2। आप बोलोगे, ध्यान से देखोगे, 60 है आप 60 लिख दो, एच का मान कितना है 7 है 7 लिख दो, 11 है 11 लिख दो, एम का मान 30 है आप 30 लिख दो, /2 है /2 को आप कर दो। आप ध्यान से देखोगे 7 और 6 मल्टीप्लाई करोगे 420 आ जाएगा, 11 30 मल्टीप्लाई करोगे 333 आ जाएगा /2। इसको घटाओगे मीथिंग्स 90 आ जाएगा, /2 है 2 रहने दो, यहाँ से यहाँ काट दो, आपका 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितना डिग्री का कोण बना है? 45 डिग्री का कोण बना है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। लेकिन मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि मिनट के सुई और घंटे के सुई का बीच एक कोण नहीं बनता है, दो कोण बनता है, यानी एक समय में 2 कोण बनता है। गौर फरमाइएगा, एक समय में 2 कोण बनता है, एक समय में 2 कोण बनता है। एक कोण अगर 45 डिग्री है तो दूसरा का कोण क्या होगा? ध्यान लगाइए, है ध्यान लगाइए, सोचिए क्या होगा। मैंने आप लोग को बताया था नहीं बताया था कि एक क्लॉक अगर पूरा चक्कर लगाता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यदि एक एंगल 45 डिग्री है तो अदर एंगल निकालने के लिए 360 में से घटा लिया जाए। चलो तो अदर एंगल तुम्हारा हो जाएगा, अदर एंगल 360 - 45 घटाने के बाद कितना आएगा मीथिंग्स 315, ये आपका हो गया अदर एंगल। नहीं समझ में आया आप लोग को? नहीं आया? कोई बात नहीं भैया, हम अभी हैं यहीं पर है, टेंशन नहीं लेने का। 7:20 में घड़ी के दोनों सुइयां के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? टाइम आपका गिवन है h 30, एंगल बराबर फॉर्मूला 60h - 11m/2। एच का मान 7 है, 7 रख दो, 7 6 42 मल्टीप्लाई करो 33/2 से भागा दे दोगे 45 डिग्री आपका आंसर है। देखो आंसर में आपका इस प्रकार से दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में आपको 4 फॉर्म से इस प्रकार से दिया रहेगा, ए है, बी है, सी है और डी है। आपका दे दिया क्या एंगल कि 60 डिग्री है एंड 315 डिग्री है एंड 325 डिग्री है एंड आपका 90 डिग्री है, इस प्रकार से पूछ दे। और जब आप सोल्व करोगे तो पता लगा कि सर हम इस फॉर्मूला से जब आप बताए थे, मैंने सोल्व किया तो 45 डिग्री का एंगल आ रहा है, लेकिन 45 डिग्री तो ऑप्शन में है ही ना। तो मैंने अभी बताया ना भैया आपको कि एक घड़ी का दोनों सुइयां एक टाइम पर 2 एंगल बनाती है। कितने एंगल बनाती है? 2 एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? 2 एंगल बनाती है। जब एक एंगल 45 डिग्री है तो अदर एंगल 360 - 45 हो जाएगा 315। आपका 315 तो ऑप्शन है ना, आप लगा दो ना भाई साहब। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया? थैंक यू। आ गया? सच में बोल रहा हूँ, थैंक यू। इतना बजे घड़ी को दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। अगर ये ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन में टिक लगा देना, ये नहीं है यानी दूसरा एंगल दिया हुआ आपका, एक और एंगल है वो दिया हुआ है। एक और एंगल निकालने का फॉर्मूला 360 - 45। समझ में आया? मैंने निकाल लिया, 315 दिया हुआ था, मैंने लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखना आप, एक क्वेश्चन और देखना जिससे मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपका एक और। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 8:20 बजे घड़ी के दोनों
सुइयां के बीच कोण ज्ञात करें। वीडियो हो रहा है ना भाई साहब? हाँ हो तो रहा है। चलिए आपका टाइम गिवन है, गिवन टाइम कितना है? तो 8:20 है आपके पास, 8:20 दिया हुआ है। आपका एंगल निकालने बोला, चलो आप एंगल फाइंड कर लो। एंगल का फॉर्मूला 60h माइनस 11m बटा 2। बोलो 60 है, 60 आप लिख दो। एच का मान आपका 8 है, 8 मैं लिख दूं। आपका एच का मान ही हो गया, एम का मान हो गया। अब ध्यान से देखोगे 11 है, 11 लिख दिया। एम का मान 20 है, 20 लिख दिया। बटा 2 है, बटा 2 मैंने लिख दिया। 60 में से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 6 48 480 आएगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा आपको आ जाएगा कितना? 220 आ जाएगा। मीथिंग्स 11 दूनी 5, 220 आ जाएगा। बटा 2 है, बटा 2 रहने दो। जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मीथिंग्स 260 आ जाएगा। बटा 2 है, यहाँ से काटूंगा तो मीथिंग्स 130 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यानी एक एंगल कितना डिग्री का आ गया? तो एक एंगल 130 डिग्री का आ गया। यदि आपको ऑप्शन में इस प्रकार दिया है कि 120 है, बी बराबर 130 है, अगला क्वेश्चन आपका 430 है एंड अगला दिया हुआ है 320, इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन है तो ठीक है, आप इसको मार दो ऑप्शन। अगर ए ऑप्शन ना देकर कोई और एंगल दे दिया तो आप क्या करो? तुरंत अदर एंगल निकाल लो। अदर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं बताया हूं कि पूरा घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक कोण आपका 130 है तो 360 में से घटाओगे तो आपका बच जाएगा कितना? तो मीथिंग्स 230 बच जाएगा, 230 डिग्री। अगर यदि ये है तो ठीक है, और यदि ये नहीं है तो आपको 230 जरूर होगा, तो आप 230 को टिक मार दोगे। कहो भैया लोग समझ में आवत है? नहीं आवत है? आ रहा है ना समझ में? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अच्छा ना, मैं कभी कभी आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ना ई मान कभी कभी बड़ा हो जाएगा आपका और ई मान कभी कभी छोटा हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में। हाँ, कौन माइनस में नहीं होवत है बाबू? कौन माइनस में ना होवत है? कौन माइनस जब होता है वो डायरेक्शन पर ये निर्भर करता है। डायरेक्शन पर, डायरेक्शन दो प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो वो डायरेक्शन पे निर्भर करता है कि एंगल माइनस कब होगा, एंगल प्लस कब होगा। लेकिन अब रीजनिंग में हमेशा आप याद रखो कि एंगल कभी माइनस में ना होता है। अगर माइनस में आपका आ जाए तो आप माइनस को हटा देना, और माइनस को हटाने के बाद एंगल को आप एंगल ही लिख देना। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या बताता है? तो अगला क्वेश्चन है कि 3:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयां के बीच कोण ज्ञात करें। चलो आपका टाइम गिवन है भाई साहब, देखो गिवन टाइम 3:30 आपका टाइम दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला जानते हो ना? एंगल का फॉर्मूला 60h मल्टीप्लाई 11 बटा 2। 60 है, एच का मान 3 हो गया ना, एच का मान हो गया, एम का मान हो गया। 11 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बटा 2 है, 2 मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 330 आएगा, बटा 2 आ जाएगा। यदि आप इसको घटाओगे तो मीथिंग्स मेरे को लगता है ऐसा कि 150 आने वाला है आपका। देख लो 150 आएगा शायद, वो भी माइनस में 2 है 2, तो मैं यहाँ से काटो तो सिर्फ 75 डिग्री लिखना। -75 मत लिख देना भाई साहब, एंगल माइनस में नहीं होता है यार। घड़ी में कहाँ से, बस एक ही वाइज में घूमता है, इसी वाइज में घूमता है, इधर से नहीं घूमता है घड़ी। समझते नहीं हो? इधर से नहीं घूमता, इधर से ही घूमता है, तो आपका 75 ही होगा, प्लस में ही होगा। अगर अदर एंगल आपका 75 में मान दिया हुआ है तो 75 टिक लगा दो। 75 नहीं दिया हुआ है आप तुरंत अदर लगाओ, अदर एंगल निकालो। अदर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है, 360 माइनस 150। आपका 150 दिया हुआ है, घटाने के बाद आपका 10 आ जाएगा, यहाँ 210 डिग्री आपका आंसर आ गया। अगर सॉरी 75 है ना, 75 है भाई साहब, तो यहाँ 75 होने के बाद आपका कितना हो जाएगा? तो मैं थिंक 285 हो जाएगा, 285 डिग्री। 75 आपका दिया हुआ तो सही है, 75 नहीं दिया हुआ तो आपको 285 में टिक लगा देना है। हाँ, माइनस को आपको नहीं देखना, माइनस को इग्नोर करो, हट फालतू वाला चीज़ है, हटाओ माइनस को, हटा दिया, हटा दिया। इरेज कर दो इसको, मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, जैसे बोल दिया कि 7:43 सहित 7/11 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयां के बीच कोण ज्ञात करें। चलो देखिएगा, सिंपल सी बात यही है भाई साहब, टेंशन लेने का नहीं। आपका गिवन है, टाइम गिवन है, गिवन टाइम कितना है 7:43 सहित 7/11। अच्छा ये जो पूर्णांक में आपका है, इसको रेशनल फॉर्म में लिख लोगे ना, परिमेय संख्या में लिखने तो आता ही होगा कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं भैया, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ एडिशन कर दो, चलो तुम एडिशन कर दो। एडिशन करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके एडिशन करोगे तो मीथिंग्स तुम्हारा आने वाला है। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 43 से 41 मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 3 4 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका 7 है, 480 आ जाएगा। 480/11 आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 480/11। आपका ये टाइम आ गया। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखिए, गिवन टाइम आपका है कि 7:43 सहित 7/11। अब इसको रेशनल फॉर्म में दे दो, इरेशनल फॉर्म में नहीं है, पूर्णांक के फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में लिखो। 7 पूर्णांक यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे और इसको एडिशन करोगे तो 480/11 आ जाएगा। इतना आपका टाइम हो गया। मेरे को निकालना है क्या, एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 60h माइनस 11m/2। देखोगे 60 है, 60 रहने दो, h का मान 7 है, 7 लिख दो, माइनस 11 है, 11 रहने दो, m का मान 480 है, 480/11 है, 11 लिख दो। आप देखो 11 से 11 आपका कट जाएगा, /2 है, /2 आप लिख दो। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42 आ जाएगा, 480 है, 480/2 लिख दो। यहाँ घटाओगे तो मीटिंग 60 आएगा, /2 है, काट दोगे, आपका 30 डिग्री एंगल का मान हो गया। 30 डिग्री का एंगल का मान, अगर यदि आपका आंसर ठीक है और यदि आपका आंसर नहीं आया हुआ है तो आप अदर एंगल निकाल लो। अदर एंगल का फॉर्मूला मैं बताया, 360 में से क्या करना है, तो 360 में से 30 को घटा देना है, आपका आ जाएगा 330। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? अब देख लो कितना सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किया, बस इसको रेशनल फॉर्म में लिख के जो फॉर्मूला पहले लगाता था वही लगा दिया, मिनट में दिया हुआ था, मिनट में रख के सोल्व कर दिया। भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, अगला देखिएगा। एक और क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3:20 सहित 4/11 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयां के बीच कोण का मान निकालें। आप ध्यान से देखोगे इसको, आपका टाइम गिवन है, गिवन टाइम कितना है, 3:20 सहित 4/11 मिनट है। चलो 3 बजकर है, यानी 3 घंटा। आप इसको एच में मानोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे, 20 × 11 आपका 20 आ जाएगा, 0 2 2 आ जाएगा, एंड 4 है, 4 को जोड़ दोगे, यानी 224 आने वाला है आपका। तो इसको तुम लिख सकते हो 3 224/11। ये आपका एच हो गया, ये आपका एम हो गया। आपका एंगल निकालना, चलो एंगल निकालो। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। 60 है रहने दो, एच का मान 3 है, 3 रहने दो, -11 मल्टीप्लाई 224/11, 11 रहने तो 11 से 11 कट जाएगा, /2 होता है, /2 लिख दो। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 180, 224 है, 224/2 है, 2 रहने दो। 224 में से अगर 180 को तुम घटाओगे तो मीथिंग्स मेरे को ऐसा लगता है कि 44 आने वाला है। 44/2 माइनस में काटोगे 22 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यदि 22 डिग्री सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि अदर एंगल निकाल लो। और अदर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 माइनस 22, घटाओगे आपका आ जाएगा 338। समझ में आया?
दोनों एंगल निकल गया। आप एक बात तो हमेशा दिमाग में हटा लो कि एक टाइम में घंटे का सुई और मिनट का सुई 2 एंगल बनाता है। कितने एंगल बनाते हैं? 2 एंगल। मैंने फिगर से अभी जस्ट मैंने समझाया, शुरू जो स्टार्ट किया अभी तो मैंने बताया था कि 2 एंगल बनाता है, किस प्रकार बनाता है, तो मैंने अच्छा से बताया। मिनट के सुई पर आधारित प्रश्नों को मैंने खत्म किया, घंटे के सुई पर आधारित प्रश्न मैंने खत्म किया, कोण पर आधारित प्रश्नों को मैंने खत्म किया, वाटर इमेज और मिरर इमेज को मैंने खत्म किया। आपका बच्चा विपरीत और आपका बच्चा खराब घड़ी। अच्छा, विपरीत मतलब क्या होता है? तो विपरीत का मतलब समझना क्या होता है। यहाँ आपका टाइम गिवन है और टाइम गिवन के बाद आपका बोल रहा है कि एंगल निकालो। विपरीत में बस यही होने वाला है कि आपका एंगल दिया रहेगा और बोलेगा टाइम निकालो कि 5 से 6 बजे के बीच कितना टाइम पर 22 डिग्री का एंगल बनने वाला है। 8 से 10 के बीच कितने टाइम पर 100 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। 7 से 8 के बीच कितने टाइम पर 90 डिग्री का कोण बनने वाला है, 95 डिग्री का कोण बनने वाला है, 100 का भी बनेगा, 100 का बनने वाला है, 120 का बनने वाला है। तो इस आपका कोण दिया रहेगा 45 डिग्री पर, मतलब ना कि 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कितने टाइम पर बचेगा। तो इस प्रकार से विपरीत में पूछेगा। तो विपरीत को लेकर हम आते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे मैं आप लोग से 4 5 8 10 साल का तो छोटा हूँगा। अगर मेरे को कहीं वीडियो में डॉट दिखे, किसी प्रकार के डिमेरिट दिखे, तो आप उसको कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि बाबू रे तोरा यहाँ पर गलत हो, तुम यहाँ पर सुधार ले, तो हम सुधार लेंगे भाई साहब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।